अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जोर का जोड़। मैं हूं आपके साथ फैसल करीम और 2 दिन के रेस्ट डे के बाद आज एक बार फिर पीएसएल का रंग जमेगा। मेरे साथ रंग जमाने मौजूद है शुएब जट और हमारे साथ मौजूद होंगे जावेद मियादाद भी। तो शुएब जट, आज जो मैच होने जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच, क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब तक की अनबीटन टीम है और मुल्तान सुल्तान एक हार चुकी है, एक जीत चुकी है। तो पहले पैकेज देख लेते हैं कि जो शारजा में आज मैच होने जा रहा है, उसके बाद उस पर बात करेंगे। तो इस मैच पे हम बात करते हैं शुएब। एक तो ये कि टूर्नामेंट से पहले ही हम बात कर रहे थे कि कुछ प्लेयर्स हैं कि जिन्हें प्रूव करना है अपने आप को। उमर अकमल मतलब पहले मैच में हाफ सेंचुरी जड़ दी, दूसरे मैच में 44 बना दिए, थोड़ा सा रुक जाते, दूसरी हाफ सेंचुरी भी हो जाती। यो वर्ड ऑन उमर अकमल, वो इस बार क्या माइंडसेट लेकर आए? कोई एग्रेसिव नहीं चल रहे इस बार इतने ज्यादा, ना वो कोई शोबाजी कर रहे हैं, आ रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, मैच जिता रहे हैं और वापस जा रहे हैं। फैसल, एक बात मैं टेक्निकल पॉइंट जो है उठाऊंगा और यकीनी तौर पे जब ग्रेट जावेद मियादाद होंगे वो भी इसकी तस्दीक करेंगे। देखिए, उमर अकमल के बाद बहुत ही गोल्डन चांस है टीम में वापस आने का। नंबर 5 और 6 पे आसिफ अली जाते हैं और आसिफ अली आपको होता है कि रन्स नहीं बना पा रहे। एक छक्के या 2 छक्के के लिए हमें खिलाड़ी नहीं चाहिए, हमें क्योंकि हमारी टॉप ऑर्डर जल्दी क्लैश कर जाता है, तो नीचे खिलाड़ी चाहिए होता है जो इनिंग बिल्ड करे, इनिंग लेके चले। तो उमर अकमल को ये बात पता है, बहुत स्मार्ट है उमर अकमल। तो उमर अकमल परफॉर्म कर रहे हैं। अगर T20 फॉर्मेट में वो 50s बना रहे हैं और इस तरीके से आप देखें जहां सिंगल की जरूरत है सिंगल ले रहे हैं, मुश्किल बॉल आ रही है उसको जो है वो अभी खेल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि जिसमें 50 चाहिए 20 बॉलों पे। फिर मेरे ख्याल से उमर अकमल का असल टेस्ट होगा। यही चीज अगर जावेद भाई से पूछे, जावेद भाई हम देख रहे हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बहुत अच्छा शुरुआत बहुत अच्छी करती है, लेकिन उनके साथ फिर एक मसला हो जाता है। शुएब भी इस बात से एग्री करेंगे, जब वो फाइनल में आ जाते हैं, जब वो पाकिस्तान आ जाते हैं, उनके जो सबसे प्रोलिफिक रन गेटर होते हैं जो है शेन वॉटसन और कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी, वो मना करते थे। गालिबन इस बार भी शेन वॉटसन नहीं आएंगे पाकिस्तान, पहले क्लियर किया हुआ है। तो क्वेटा के साथ ये वाली जो चीज है ना, ये बड़ी बदकिस्मती रहती है। इससे किस तरह कोप अप करना चाहिए, क्योंकि क्वेटा बहुत अच्छी फॉर्म में लगी हुई है इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसी चीज है, मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले प्लेयर ना एश्योरेंस लेनी चाहिए कि भाई इस तरीके से यहाँ वेन्यूज है, यहाँ खेला जाएगा, इस तरीके से होगा। क्योंकि किसी भी दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर प्लेयर एक दफा टूर्नामेंट के लिए जाता है, तो अनलेस कि कोई ऐसे पर्सनल कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से वो है ना आता नहीं और चला जाता या कभी भी। मगर जैसे आपने ये निशानवी की है इस चीज की, तो ये पहले से ही एक चीज होनी चाहिए। क्योंकि बाद दफा क्या होता है कि आपको प्लेयर की बहुत जरूरत होती है और प्लेयर चला जाता है, तो आपका जो पूरे साल का और हर चीज का जो दारो मदार होता है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो आप जिस तरीके से उस प्लेयर को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जब आपको काम की जरूरत है और उस वक्त वो ना हो, तो वो टीम को भी है ना मोरली है ना वो काफी टीम जो है वो डाउन हो जाती है। तो की प्लेयर जो होते हैं उनको चाहिए कि कमिटमेंट को आपको पूरा करना पड़ता है और करनी चाहिए। लेकिन वो ऑब्वियसली पहले ये चीज क्लियर कर चुके हैं। लेकिन हम अगर शेन वॉटसन की बात कर ही रहे हैं, भले से वो पाकिस्तान नहीं आते, लेकिन टीम को पाकिस्तान पहुंचा के रखते हैं। मतलब एलिमिनेटर से पहले नहीं एलिमिनेटर के बाद, एलिमिनेटर से जो पहले वाली टीम है, हमें तो पता ही है उनके साथ क्या हो रहा है। तो शेन वॉटसन की अगर बात कर ली जाए, बहुत बड़ा खतरा है दीगर टीम्स के लिए, वैसे ही मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने 55 गेंदों की जो है 81 रन की इनिंग खेली थी। शानदार उन्होंने स्ट्रोक्स खेले थे ग्राउंड के चारों तरफ। इस पे नजर डालते हैं, फिर बात करेंगे। सुहेल तनवीर ने 4 विकेटें लेकर इस्लामाबाद की जो है शुरू में जड़ें हिला दी थी। शुएब, हम बैटिंग डिपार्टमेंट की तो बहुत बात कर रहे हैं कि प्रोबेबल्स हैं वर्ल्ड कप के लिए। अगले हफ्ते से हम एक ऐसा भी सेगमेंट करने जा रहे हैं कि मैं और आप एक चुनेंगे हर हफ्ते कि ये हो सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए, ये हो सकते हैं, और फिर आखिर में आगे देखेंगे कि वो जो प्रोबेबल्स हैं वो उन्होंने कितना किया। लेकिन बैटिंग की तो हमने बात की, उमर अकमल बहुत ज्यादा सामने हमें आ रहे हैं। बॉलिंग की अगर बात की जाए, क्या सुहेल तनवीर कैन ही मेक सम प्लेस? बिकॉज बॉलिंग डिपार्टमेंट वैसे ही पाकिस्तान का तगड़ा है। शाहीन अफरीदी भी हैं, आमिर भी हैं, बहुत सारे नॉक भी कर रहे हैं, डोर जैसे रोमान रईस हैं। क्या सुहेल तनवीर पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जगह बना सकते हैं? देखिए, अभी वर्ल्ड T20 अगर सर पर होता, वर्ल्ड T20 होता तो यकीनी तौर पे सुहेल तनवीर आ सकते थे, क्योंकि 4 ओवर की क्रिकेट है। आगे हमने खेलनी है 50 ओवर की क्रिकेट, चाहे हमने यूएई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, और फिर वहाँ पे वर्ल्ड कप हमने खेलना है। तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सुहेल तनवीर जो है वो इतनी जल्दी कमबैक कर सकेंगे। लेकिन हमें लगता है कि एक ग्रेट जावेद मियादाद के साथ, क्योंकि एक और बात पूछनी है, फिर हम आपकी बात पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर उसमें ये भी ऐड कर दें, सुहेल तनवीर
उस हालत में भी इंडिया जाके टेस्ट मैच, आपको याद होगा बिल्कुल। उन्होंने जो बोल्ड किया था राहुल द्रविड़ को, तो जेफ लॉसन तो खड़े ही हो गए थे अपनी सीट से। आप कंटिन्यू करें, उसके बाद जावेद भाई से मैं थोड़ी सी बात जो है सोहेल तनवीर से हटके करूंगा। जावेद भाई, सलमान बट को टीम में शामिल कर लिया गया है मोहम्मद हफीज की जगह। बहुत सारी बातें हो रही हैं, आमिर को भी हम कर चुके हैं पाकिस्तान टीम में एडजस्ट, और अब सलमान बट की पीएसएल में एंट्री हुई है। तनकीद भी हो रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब आमिर को मौका दिया तो बट को क्यों नहीं। आप क्या समझते हैं, क्या बट को मौका देना सही चीज है या नहीं? बिल्कुल, आपने जब एक रूल को रूल की तरह नहीं लिया और तोड़ दिया है, तो अब तो मैं नहीं कह रहा कि मतलब आमिर या बट, जितने भी लोग हैं जो भी है ना, अगर सजा काट के भी आ जाए फिर भी उनको आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसमें वन वे और अदर होता ही है कि एक दफ़ा आपने कह दिया ख़त्म तो ख़त्म। दुनिया में इस तरीके से वंस यू कॉट बस ख़त्म हो गई, आपका कैरियर, ज़िंदगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि आपकी पुश्तें याद रखती हैं। मगर ये तो जोक है ना, इसके तो अंदर आप फाइन कर लें, आज भी पकड़े जाएंगे आपके पास। आज अगर मैं करूं, मैं पकड़ा जाऊं, मैं मगर कहूँगा कि ठीक है आपने कल उसके साथ, उसने भी यही किया था, उसको आप खिला रहे हैं, मुझे क्यों नहीं खिला रहा है, आप जवाब नहीं दे सकते। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है किसी को जवाब देने के काबिल नहीं है और न दे सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे प्लेयर हैं जो आज निकल गए थे और निकाल दिए गए हैं, वो कहीं भी दुनिया में नजर नहीं आता है। तो देखें, डिसिप्लिन नंबर 1 पे होता है। डिसिप्लिन में ये नहीं देखा जाता है कि आप सफर करेंगे, यस सफर करेंगे तो आप अच्छा बनेंगे और आगे सीखेंगे कि कभी भी कोई बंदा मुल्क के लिए, देखिए ये चीजें जो है ना फॉर कंट्री के लिए है, कि आप अपने मुल्क को क्या सबक दे रहे हैं। आज हम अपने मुल्क को ये सबक दिया है कि लड़कों चोरी करो, परवाह नहीं है, पकड़े जाओगे, कोई माइंड नहीं करेगा, सब चल रहा है। ऐसा मुल्क नहीं होता, और ऐसी क्रिकेट या किसी चीज में कभी भी आपने एक के बाद दूसरी चीज को सोचना भी नहीं है। जो आदमी जिस तरीके से पनिशमेंट है उसको उसी तरीके से पनिशमेंट देंगे। आज सऊदी अरब में सर काट दिया जाता है, वहाँ चोरियां करते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने तो सीधा इस कानून बनाया, वंस यू कम अंडर दैट लॉ यू आर फिनिश, नोबडी आपको कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन तो यहाँ पे फिर जावेद भाई यही बात होती है, कहा यह जा रहा है कि उनको जी किसी शुएब इस बात की तस्दीक करेंगे या अगर तरदीद कर दें कि उनको लाहौर कलंदर्स की टीम में से किसी ने फ़ोन करके कहा है कि पैक योर बैग्स, यू आर कमिंग इन आवर टीम। और ऐसे मौके पे जो है वो फिर बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि जिनका हमें ख्याल आता है, जो कि घर पे बैठ के ये सोच रहे होंगे कि यार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे कॉल कब आएगी। तो इस पे भी हम शुएब बात करते हैं। फवाद आलम नाम ले लेते हैं, सीधी सी बात है, वो पता नहीं फिर मेरे ख्याल से कब उनकी बारी आएगी कब नहीं आएगी। लेकिन हम सोहेल तनवीर की बात कर रहे थे और सोहेल तनवीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सोहेल तनवीर से हम गुफ्तगू करेंगे। सोहेल, वेलकम टू द शो। ग्लैडिएटर्स ने बहुत अच्छा आगाज किया है, आप भी अच्छी फॉर्म में हैं, कितना खुश हैं आप अपनी और टीम की कारकर्दगी पर? ऑब्वियसली किसी भी इवेंट में जब आप जाते हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या कोई भी आप टूर्नामेंट खेल रहे होते हो, तो उसके जो पहले मैचेस होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल या टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा स्टार्ट लेके एक मोमेंटम लेके टूर्नामेंट में आगे जाते हो तो इट गिव्स यू बूस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो डेफिनेटली टीम भी जीत रही है और मेरी अपनी परफॉर्मेंस भी, जैसे आपने कहा लास्ट मैच बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, फील्डिंग। आप देखें फील्डिंग में भी 2 बड़े अच्छे कैचेस किए, मीडियम ओवर किया, स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, दो विकेटें पहले उसमें मीडियम ओवर के साथ। तो इट वाज ऑल गुड। होपफुली कि इस मोमेंटम को आगे कैरी ऑन करूंगा और एक परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होता, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और आई ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। सोहेल, टीम के सीनियर बॉलर हैं आप, स्क्वाड में नौजवान बॉलर्स भी शामिल हैं, तो अपना रोल कैसे देख रहे हैं आप? यंग जो फास्ट बॉलर्स हैं, टिप्स देते हैं उनको? well, ऑब्वियसली जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो हमारे साथ भी सीनियर्स थे, तो हमने उनसे सीखा। तो ये एक आप कहें कि एक रवाज है कि जब आप सीनियर होते हो तो आप अपने जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं। तो मेरी वैसे भी हमेशा कोशिश होती है कि जो मेरे साथ बॉलर्स होते हैं, क्योंकि मैं T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला हूँ, तो अपना T20 का जो एक्सपीरियंस है वो जो साथी बॉलर्स हैं उनके साथ शेयर करूँ। राइट, वी विल लेट यू गो शोएब, क्योंकि सोहेल क्योंकि आज जो है वो बहुत ही तगड़ा मैच होने जा रहा है। और वैसे जैसे हम बात कर ही रहे थे कि बड़ी बैलेंस टीम है और जब कप्तान सरफराज हो तो बड़ा अच्छा लेकर चल रहे हैं। व्हाट अबाउट मुल्तान सुल्तान? हार गए थे पहला मैच, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया है और मुल्तान सुल्तान जो इस बार हैं वो ऐसा लग रहा है कि दे आर हेयर विथ सम मोटिव।
बीच में अफरीदी और शोएब मलिक हैं, वो टीम को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो मुल्तान सुल्तान्स जिनको सब राइट ऑफ कर रहे थे टूर्नामेंट से पहले, आपको लगता है कि इस बार इतनी आसानी से उनको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि एक मोटिव लेकर आए हैं और वो है शान मसूद को खिलाना, चाहे टीम की परफॉर्मेंस जो भी हो। आप बीच की बात कर रहे हैं कि बीच में आके टीम मजबूत हो जाती है, शुरू में जब वो कमजोर कर जाते हैं। मैंने पहले पूछा था आपसे, मैंने पहले पिछले शो में पूछा था शान मसूद के साथ क्या मजबूरी है, वो मजबूरी आपने खैर मुझे ऑफ कैमरा ही बताई थी, लेकिन खैर। तो जब शान मसूद आगाज ही आपको इतना स्लो देंगे, देखिए ये मुल्तान के पास और कोई नहीं है चांस। मैं वही बात कर रहा हूँ, 20 बॉलों पे आप 26 रन बना के आप कहेंगे जी मेरा स्ट्राइक 100 प्लस था। T20 में ओपनर आगे 100 की बात नहीं करता, वो तो 200 को छू रहा होता है कि 170 180 का उसका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। तो ऊपर से प्रेशर जब होगा तो नीचे एंडरसन हो, सॉरी आंद्रे रसल हो या शाहिद अफरीदी हो, अहमद आदम हो, वो बेचारे क्या करेंगे? ऊपर से ही मोमेंटम जो है पाकिस्तानियों की एक साइकी है, ऊपर से अच्छा आगाज मिले, नीचे वो फेंटी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको जीतना है तो शान मसूद को कहना चाहिए कि ठीक है अब आप बैठे हैं, अब हम बाकियों को मौका देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, इसी बीच के हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो हमारे पास सेट में एक स्पेशल मेहमान भी है, हम आपको दिखाएंगे, और वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के शेरू शेब, जो हमारे पहले मैं कोई प्रोटेक्शन ले लूं, ये देखें आप, ये देखें, और हमने इनको यहाँ पे बिठाया हुआ है। आज तो ये आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आज मैच नहीं है, लेकिन जिस दिन मैच होना है ना, उस दिन आपको बता रहा हूँ, उस दिन ये पिंजरा नहीं होना, उस दिन इसने खुला घूमना है। और फिर मेरे लिए प्रोटेक्शन कर लीजिएगा कोई। फिर नहीं, हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो ये दूसरों के लिए है। अच्छा, जावेद भाई से बात करते हैं। जावेद मियां साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी सरफराज के हाथ में है। सरफराज वॉज इन हॉट वाटर्स साउथ अफ्रीका के टूर में, जो उनके साथ नाखुशगवार वाकया पेश आया, उसके बाद वापस आ गए, बहुत सी चेमगोइयाँ हुई और बहुत सी कयास आराइयाँ की गई, लेकिन अब PSL का आगाज इतना शानदार हुआ है। कितना बूस्ट मिला होगा सरफराज को एज कप्तान, क्योंकि आगे भी जो है कप्तानी वो वर्ल्ड कप में करने लगे हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी, यहाँ की सक्सेसफुलनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है आगे के लिए। बिल्कुल फैसल, आप सही कह रहे हो। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि देखें, कप्तानी और आगे कप्तानी करने में दोनों में फ़र्क होगा। लाजिम बात है कि आप जो दूसरी कप्तानी आगे जाके करेंगे वो एक कंट्री की, पाकिस्तान की, उसके ऊपर आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, मगर कप्तान को कभी भी प्रेशर लेना नहीं चाहिए। बाय बर्थ होते हैं, बाकी समझ आ जाती है, अब एक्सपीरियंस हो गए। तो मेरी तो उनको यही मतलब नसीहत मैं बताऊँगा उनको मेरी कि भाई आप अब कप्तान हैं, आप कभी सोचे नहीं, क्रिकेट में हार जीत होती है, आप बहुत अच्छी है, आपको है ना हर चीज़ में आपको है ना फ़ायदा हुआ है, आपने पाकिस्तान को लीड अच्छा किया है, तो आप और आगे की तरफ जाएं। आप देखें, आगे मैचेस देखें, बड़े पुराने मैचेस देखें, बड़े पुराने कप्तानों को, उनकी कोई लिखी हुई चीज़ें उनको पढ़ें, समझें। देखें, अपने आप को पॉलिश करना होता है। साथ साथ जब आप कोई भी रेकन करता है, बैटिंग या बॉलिंग या किसी भी उसमें आपको अगर कोई बोलता है, तो उसके बाद आपका फर्ज ये बनता है कि आप और आगे से आगे जाएं, ए से आप और ऊपर जाएं, उससे और ऊपर जाएं। ये सीखने, क्रिकेट कभी किसी के ऊपर फिनिश नहीं हुई है। क्रिकेटर के ऊपर जब फिनिश होती है जब वो क्रिकेट छोड़ देता है, मगर एज लॉन्ग इसको चाहिए एल लगा के क्रिकेट खेले के लर्नर हमेशा डे बाय डे आप लर्न करते हैं। ये क्रिकेट ऐसी है, अगर एक दफा 0 करेंगे आपका नेक्स्ट मैच में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो इसीलिए बच्चों को जो सुन रहे हैं हमारा समा का ये प्रोग्राम हमारे फैसल के साथ, मेरी बात को तवज्जो से कहिएगा कि जब भी आप तक खेल रहे हैं, आप जब तक क्रिकेट में है, आप समझे आप लर्नर हैं, किसी के ऊपर क्रिकेट खत्म नहीं हुई है। आप जब खेलेंगे वहाँ 0 भी करेंगे, 100 भी करेंगे, मगर जब आप क्रिकेट छोड़ देते हैं then you will tell your experience, आप फिर बताते हैं और फिर दुनिया आपके बारे में बात करती है। लेकिन एक बात बताएं जावेद भाई, मुझे इससे एक बात याद आई, आपको क्रिकेट छोड़े हुए इतना अरसा हो गया है और आप कह रहे हैं कि जब क्रिकेट छोड़ देते तो क्रिकेट खत्म हो जाती है। पिछले साल बॉल किया था आपको मैंने, मुझे नहीं लगा आपने क्रिकेट छोड़ी भी है, जो मुझे लगा था ना वो कवर पे मुझे अभी भी याद है। इस दौरान फैसल मेरे ख्याल से एक अपडेट जो है वो अपने शायकीन को भी देनी चाहिए। जावेद भाई आपको एक अपडेट देता चलूं, नेशनल स्टेडियम कराची में जहां मैं फैसल भाई का एक जवाब दे दूं। जी चौके का जवाब भाई का जवाब दूं। बहुत अच्छी बात की है, नॉट बिकॉज ऑफ के आपको शॉट का मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर आपने बात की तो देखो, प्लेयर जो होता है ना, प्लेयर की चीजें कम नहीं होती। बिल्कुल जो ऊपर जाते हो सकता है आपके रिफ्लेक्सेस जो है ना कम हो सकते हैं, मगर आपकी बेस, आपके आपने जैसे मैंने कहा कि मेरी बेस है,
आज भी मुझे आप खिलाएंगे, मेरी बेस जो है सेम आएगी, चाहे मैं छोड़ चुका हूं या हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि प्लेयरों के लिए ये आपने बड़ा अच्छा अंदाजा हो गया था, अंदाजा हो गया था। अगली बार अच्छा जावेद भाई ये बताएं, अगर आपको चांस दिया जाए तो अगली बार कौन सी फ्रेंचाइज से खेलना चाहेंगे? मैं तो हम अपनी फ्रेंचाइज बनाएंगे जिसमें शोएब जट, आप, मैं, हम लोग अपने ऐसी बहुत जरूरी है ये इसी के साथ जो है हम शो में आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात कर ही रहे थे, एस्टिमेट करके खेलेंगे और हम मैच जीतेंगे इंशाल्लाह हम सारे मैच जीतेंगे। लेकिन पहले जावेद भाई आपको अपडेट देता चलूं बाकी लोगों को भी कि नेशनल स्टेडियम में 50% रूफ यानी कि छतें लग गई हैं और बाकी 50% है वो नहीं लगी। और अब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ से सुभान अहमद से, तो उन्होंने कहा है कि पहले भी बगैर छतों के मैचेस हो गए थे, इस बार भी हो जाएंगे। तो मतलब आधे लोग छतों के नीचे होंगे और आधे बगैर छतों के होंगे। चले अगर लेकिन जिस पे आया आजकल उनका नाम है सलमान बट। सलमान बट की हम बात कर ही रहे थे, तो उनकी पीएसएल सीजन 4 में एंट्री हो चुकी है। लाहौर कलंदर्स ने जख्मी हफीज की जगह सलमान बट को मुंतखब कर लिया है। रिपोर्ट देखते हैं फिर इस पे बात करते हैं। तो फिर अब सवाल ये है कि आज के मैच पर डिस्कशन करने से पहले शोएब, पीएसएल 6 में हम फिर शर्जील को देखें वापस, पीएसएल 5 में जनाब आली ये क्लिप निकाल के रखे हैं आप, और अगले साल हम इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं आज के मैच पे। तो शोएब, कोयटा 2 जीत चुकी है, मुल्तान 1-1 है। क्या देखते हैं आज की फेवरेट टीम आपकी? देखिए, इससे पहले मैं हफीज का जिक्र करता चलूँ कि हफीज गालिबन इंग्लैंड जो है वो जा रहे हैं सर्जरी करवाने, और अगर वो यूके सर्जरी कराने जाएंगे तो उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज है पाकिस्तान की वो भी डाउटफुल हो रही है। और आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट है, जब एक मरतबा आउट हो तो बहुत ज्यादा मसाइल हो जाते हैं। वर्ल्ड कप सर पर है, बहरहाल उनको जाना पड़ेगा क्योंकि हड्डी ऐसी जगह से टूटी है कि वहां जाना पड़ेगा। सलमान बट की बात करें तो सलमान बट क्योंकि आपको पता है आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो ये शॉर्टर फॉर्मेट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा उनके पास है। वापिस आए हैं, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। आखिरी 10 सेकंड में मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर जीतेगी। ओके, तो शोएब जट जा रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और मैं हमेशा की तरह जिस तरह कहता हूं, मेरा बेस्ट टीम विन। बेस्ट टीम कोयटा ही लग रही है, लेकिन फिर भी न्यूट्रल रहते हैं और देखते हैं कि आज की फातेह कोयटा ग्लैडिएटर्स रहेगी या फिर मुल्तान सुल्तान। जोर का जोर से आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।